हेलो स्टूडेंट। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4.3 का 10वां गुना कीजिए और 10वां का दूसरा 5 x का त्रिघात धन 2 x का 3 x का वर्ग करी 9 x धन 6 से गुना करना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है इसको गुना करना। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको कोष्टक में लिख लेते हैं 5 x का त्रिघात धन 2 x और अगला कोष्टक में इसको लिखते हैं 3 x का वर्ग ऋण 9 x धन 6। ठीक, अब इसको क्या करना है, देखिए एक एक का गुना करेंगे। 5 x त्रिघात का पूरे इतने से, उसके बाद 2 x का पूरे इतने से। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा 5 x का त्रिघात गुना करें पूरे कोष्टक के साथ 3 x का वर्ग ऋण 9 x धन 6। ठीक है, इतने से हो गया। अब उसके बाद 2 x है तो धन में है तो धन लिखिए 2 x का गुना भी पूरे के साथ होगा, तो गुना इतने को लिखेंगे 3 x का वर्ग ऋण 9 x, उसके बाद धन 6। ठीक, अब देखिए थोड़ा सरका देता हूँ। 5 x का त्रिघात का पूरे x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 x का त्रिघात, पहले इसके साथ गुना होगा तो गुना 3 x का वर्ग। ठीक, और फिर 5 x का त्रिघात का गुना इसके साथ होगा, तो यहाँ ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह डालेंगे, तो 5 x का त्रिघात गुना 9 x। ठीक, ये 9 x आ गया। उसके बाद इस 5 x त्रिघात का गुना 6 से हो जाएगा, तो ये धन में तो धन में लिखेंगे 5 x का त्रिघात गुना 6। ठीक, अब ये कोष्टक वाला ख़त्म हो गया। अब ये इसका गुना इन तीनों के साथ होगा, तो पहला क्या है 2x का गुना क्या है इस 3x का वर्ग से होगा गुना 3x का वर्ग है। ठीक, उसके बाद ऋण चिन्ह है, ऋण 9x है तो ऋण लिखो, फिर ये 2x का गुना 9x से सम जाएगा 2x गुना 9x। ठीक, अभी 2x का गुना 6 से हो जाएगा, धन है तो धन लिखो 2x गुना 6। ठीक, तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना पड़ेगा, कहीं कोई चिन्ह जो है मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है तो देखिए इस 5 x त्रिघात का गुना 3 x वर्ग से हो जाएगा, तो आपको पिछले वीडियो आप देख रहे होगा तो पता हो जाएगा कि जो गुण संख्या वाला मान है वो संख्या वाला से ही गुना होता है। तो 5 का गुना 3 से होगा तो ये 5 या 15 हो जाएगा, और x का घात 3 है, यहाँ x का घात 2 है। तो जब भी ऐसी घात वाले चीज़ जो गुना होता है तो उसका जो घात है वो जुड़ जाता है आपस में। ठीक है, तो x का घात 3 और x का घात 2 है वो जुड़ कर क्या हो जाएगा x का घात 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इस घातांक के नियम के अनुसार हो रहा है। ठीक है, घातांक के नियम ये होता है x का घात 3 वाला अगर x का घात 2 से या कुछ भी अलग अलग घात हो सकता है उसका गुना होता है तो ये सिर्फ x रहता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है, 3 धन 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसी तरह x के घात 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला में आते हैं। देखिए यहाँ भी x के घात 3 है, यहाँ x के घात कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 है। ठीक है, तो अलग से उसका गुना होगा और ये 9 और 5 का गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण चिन्ह है तो 5 नियम 45, और x का घात 3 है, यहाँ x का घात 1 है तो जुड़ कर क्या हो जाएगा x के घात 4 इसके जैसे। ठीक है, और यहाँ देखिए x के घात 5 x का घात 3 है और यहाँ गुना 6 है, तो यहाँ x नहीं है तो x के साथ किसी का गुना नहीं होगा, बस 6 और 5 का गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जब 5 6 का 30, और क्या है इसके साथ x के घात 3 है। ठीक, उसके बाद धन चिन्ह 2x गुना 3x के वर्ग से हो जाएगा। यहाँ देखिए तो फिर वही संख्या वाले का संख्या से 2 से गुना 3 से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, 2 और 3 का गुना 6 हो गया। अब यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x का घात 2 है, तो ये गुना होगा तो x का घात जुड़ जाएंगे, तो x का घात 2 x का घात 1 मिलकर x का घात 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऋण चिन्ह चाहिए, ऋण चिन्ह डालो, फिर ये 2x गुना 9x से, तो 9 का गुना 2 से होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x का घात 1 है, तो ये दोनों मिलके x के घात 2 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ 2x का गुना 6 से हो रहा है तो ये भी 6
6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स है साथ में, तो 6 दूनी 12 एक्स। तो देखिए एक जैसे जो घात वाले हैं वो आपस में जुड़ जाएगा और अलग अलग घात वाले जो है वो छठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये 15 एक्स घात 5 इसके लिए कोई भी नहीं है जुड़ने के लिए, एक्स घात 5 वाला कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद एक्स घात 4 है यहाँ, तो यहाँ भी कोई एक्स घात 4 वाला नहीं है, तो ये भी किसी से नहीं जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, एक्स घात 4। अब यहाँ एक्स घात 3 है, यहाँ एक्स घात 3 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स घात 3, यहाँ से एक्स घात 3 अगर हम उभयनिष्ठ या कॉमन निकाल दें तो यहाँ सिर पर 30 बचेगा और यहाँ सिर पर 6 बचेगा। ठीक है, दोनों में से हमने क्या निकाल ली, इसको एक्स घात 3 को। अगर आप एक्स घात 3 को नहीं निकालेंगे, वापस इसे गुना कर देंगे तो सेम ऐसे ही हो जाता है, जस के तस। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स घात 2 वाला है और यहाँ एक्स घात 1 है, तो इसके सामने कुछ भी नहीं है इसके जुड़ने घटने के लिए, तो जस के तस लिख देते हैं, एक्स का वर्ग धन 12 एक्स। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो ये जस के तस रहेगा, इसके लिए कोई नहीं है जुड़ने घटने के लिए, एक्स घात 5, इसके लिए भी कोई नहीं है जुड़ने घटने के लिए, एक्स घात 4। ये देखिए 30 में 6 जुड़ जाएगा, बीच में धन चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा एक्स घात 3। ठीक, उसके बाद ये जस के तस रहेगा 18 एक्स का वर्ग धन 12 एक्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत बड़ा आंसर हो गया। देखिए कितने पद में है, 1 2 3 4 5 पद में। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया था। देखिए इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था इसका पहला 10वां का पहला है, सेम वैसे ये भी बना है, बस इसको कोष्ठक में लिख लो, इसको कोष्ठक में, फिर इस पहले वाले का पूरे के साथ गुना, फिर ये दूसरे वाले का फिर पूरे के साथ गुना, और बस करते जाना है। ठीक है, और चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, कहीं पर गड़बड़ न हो जाएगी तो आपका आंसर जो है गलत हो सकता है। तो वीडियो समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए हमारा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।